अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ नींद का हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ा असर होता है और नींद को कैसे कंट्रोल करना है, नींद को कैसे मैनेज करना है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साइंस क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है इस पर, वो उस ये दोनों एस्पेक्ट्स और नींद को कैसे मैनेज किया जाए और नींद का हमारी सेहत पर क्या असर होता है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है कि हमने ये जानना है कि व्हाई स्लीप इज़ सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप में 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ, दूसरी चीज़ है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? यही है ना कि आपने थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा काम करना है। आपने उसको ऐसे यूज़ करना है, उसके अंदर कोई ऐसा मैजिक होगा, कोई ऐसी बरकत होगी कि उस थोड़े टाइम को आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना है और अब अपने आप को हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ लेके जाना है। क्योंकि जब अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं गुज़ार सकते। आप जल्द उम्र से पहले बूढ़े हो जाएँगे, आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो स्लीप की इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगियों में इसलिए है, एक तो हमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में जानना है, दूसरा प्रोडक्टिविटी के बारे में जानना है। अब इसके बारे में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस देखते हैं ताकि हमें पता चले कि नींद क्यों इम्पोर्टेंट है। सहाबी रसूल थे इब्न अम्र जो कि नमाज़ पढ़ा करते थे और मतलब नमाज़ सारी-सारी रात उन्होंने नमाज़ पढ़नी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तुम्हारी तुम्हारी ज़ात का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तो उसको उसका हक दो। अगर तुम अपने जिस्म का अपनी उस पर इंसाफ नहीं कर पाओगे, अपने आप पर ज़ुल्म करोगे। फिर एक और जगह फरमाया कि अगर तुम जो है ना वो ड्राउज़ी फ़ील कर रहे हो, तुम जो है ना वो ऑफ डोज़ फ़ील कर रहे हो तो नमाज़ पढ़ने के बजाय सो जाओ। क्योंकि अगर इंसान को होश ही नहीं है तो वो क्या नमाज़ पढ़ेगा? सो न नमाज़ बहुत ज़रूरी है नींद बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी होगी तो ही आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को चैनलाइज़ कर पाएँगे ज़िंदगी के डिफरेंट चीज़ों के अंदर। ओके। चीज़ है कि हम कहते हैं कि देखो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लोग जो है ना वो वर्क एट होम हो रहा है और रात भर जागना होता है। फिर भी लोग कहते हैं कि हमारी सेहत तो ठीक है, हमें कोई ज़्यादा मसला तो है नहीं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपनी नींद के पैटर्न को शिफ्ट करें और अपनी जो नींद की रूटीन है उसको शिफ्ट करें। यही होता है ना कि मोस्टली हमारा यही आर्गुमेंट होता है कि हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सही स्पेशली जो फ्रीलांसर्स हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपने पैटर्न को ठीक करने की या जल्दी सोने की, जल्दी उठने की, हमें इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा काम वैसे भी चल रहा है। हमारी नींदें पूरी हो रही तो हमें ज़्यादा मसला नहीं है। अब होता क्या है कि आप जो है ना वो एक नींद पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हो। 3 साल, 4 साल आप उसको फ़ॉलो कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं हो रहा, आपकी लाइफ़स्टाइल सही जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो गिव अप कर जाती है। वो कहती है कि बस इससे आगे मैं अब इसको नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्योंकि एक जो नेचर होती है ना, जो एक फितरत होती है, उसको आपने रिवर्स कर दिया। तो जब आप फितरत को ही रिवर्स कर दोगे, तो फिर आपकी बॉडी कोई ना कोई तो साइड इफ़ेक्ट्स दिखाएगी ना। तो जब तक कब तक आप उसको करोगे? बर्दाश्त करती रहेगी, एक टाइम आएगा वो कहेगी कि नहीं अब ये सस्टेनेबल नहीं है। तो जो आजकल की हमारी रूटीन्स है, सारी-सारी रात जागना, सुबह सारा दिन सोना, ये रूटीन सस्टेनेबल नहीं है। हम कुछ दिन तो इसको गुज़ार लेंगे, कुछ दिन तो हमारा टाइम गुज़र जाएगा लेकिन इवेंचुअली हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी नेगेटिवली कि बस अब इसके आगे हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा इसका क्या होता है कि रिवर्स हम कर रहे हैं नेचर को। जब हम नेचर को रिवर्स करें ना तो उससे हम एग्ज़ॉस्ट होते हैं। उससे हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। हम एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं, हमें हम समटाइम्स हम इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, चीज़ें हमारे साथ हो रही है, हमें खुद नहीं हम कहते हैं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं? वो सारी इसी वज़ह से हो रही होती है क्योंकि हम नेचर के साथ खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हम अपनी एनर्जी जो नेचर को रिवर्स करने पे लगा रहे हैं, अगर वो नेचर के साथ चले तो हमारी एनर्जी ना सिर्फ स्टोर होगी बल्कि वो एनर्जी हम राइट डायरेक्शन में लगा पाएँगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौमा सुबातन वजअल अन्नहारा नशूरन। तो अल्लाह ने एक नेचर बनाई ना, अल्लाह ने कहा कि मैंने नींद को सुबात बनाया और मैंने दिन को जो है ना वो नशूर बनाया। सुबात का मतलब क्या है कि आप जो है ना वो आपकी मतलब लाइफ जो है वो आप सो गए, आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। और नशूर का क्या मतलब अब आपने सुबह उठना है, आपने फैल जाना है, आपकी ज़िंदगी के जो काम हैं आपने वो करने हैं। ओके। अब साइंस क्या कहती है वहाँ पर एक है सर्केडियन रिदम।
अब सिर्केडियन रिदम क्या होता है कि सिर्केडियन रिदम रिदम जो है वो आपकी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कौन से? पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है हार्मोन प्रोडक्शन, आपकी हार्मोन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा आपके स्लीप पैटर्न्स को कंट्रोल कर रहा है। अब ये दो दो हमारे फंक्शंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब आपकी इनमें कोई थोड़ी सी डिसरेगुलेशन हो जाती है या प्रॉपर तरीके से ये चीज नहीं हो पाती तो आपका पूरे लाइफ साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाता है। नूर आगे कर। नूर। ओके। जी जी, आप ही अच्छा, हुआ अब है। इसमें जी जी, अब सिर्केडियन रिदम, मैंने कहा कि सिर्केडियन रिदम क्या करता है, हमारे बॉडी के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कंट्रोल करता है। एक हमारे स्लीप पैटर्न्स कंट्रोल करता है, दूसरा हार्मोन प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। अब सिर्केडियन रिदम को कौन कंट्रोल करता है? वो बेसिकली दो तरह की लाइट्स कंट्रोल करती है, एक ब्लू लाइट और एक डार्क लाइट। अब होता क्या है कि नींद का यही माहौल होता है ना कि अगर जो डार्क नाइट जब शाम होना शुरू होती है ना, अंधेरा होना शुरू होता है, तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम मेलेटोनिन कहते हैं, ठीक है, जो कि नींद का केमिकल है, नींद को प्रोड्यूस करता है। वो शाम के वक्त प्रोड्यूस होना शुरू होता है। हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि देखो 9 बजे तो मुझे बहुत नींद आ रही होती है, अगर मैं उस टाइम सो जाऊं तो सो जाऊं, अगर मैं नहीं सो पा रही तो फिर मुझे नींद नहीं आती। वो इस वजह से होता है क्योंकि वही टाइम होता है जब नींद का केमिकल रिलीज होता है। अगर आप उस टाइम पर सो जाओ तो आपकी नींद बड़ी अच्छी जाती है, अगर आप उस टाइम पर नहीं सोते तो फिर आपकी नींद पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सही है। अब होता ये है कि आपकी जो नींद है ना वो सर्केडियन रिदम जो है ना वो बेसिकली दो तरह की लाइट्स पर बेस करता है, या उस पर मतलब पूरा उसका फोकस होता है। सबसे पहले एक हमारे पास लाइट होती है ब्लैक लाइट, यानी कि अंधेरा। जैसे ही अंधेरा होता है तो हमें जो है ना वो हमारा दिमाग मेलेटोनिन केमिकल उसको रिलीज करना शुरू करता है और हमें नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है तो वो केमिकल रिलीज होना खत्म हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि हम करते क्या है कि रात के वक्त हम ब्लू लाइट से खुद को ज्यादा एक्सपोज करते हैं। हालांकि अगर हम रात को, जब हमने अंधेरे में रहना है और सोना है, उस टाइम अगर हम ब्लू लाइट को खुद से एक्सपोज कराएंगे तो दैट मीन्स कि हम अपना सर्केडियन रिदम खराब कर रहे हैं, हम उसको डिसरेगुलेट कर रहे हैं। जब हम उसको डिसरेगुलेट कर रहे हैं सो दैट मीन्स कि हमारा पूरा जो रिदम है वो खराब हो रहा है। हमें खुद नहीं पता कि हम अपने साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। वही बात है ना कि मोबाइल हर एक को चाहिए। हम सब जो है ना वो रात को मोबाइल यूज किए बिना सो नहीं सकते, कि हमारे लिए मोबाइल यूज करना बहुत जरूरी है, कि अगर हम वो यूज करेंगे तो सही है, अगर नहीं यूज कर रहे तो फिर बस हमारी वो आदत बन गई। देखो पहले लोगों के पास तो मोबाइल होता नहीं था, उनके लिए तो ये मसला नहीं था। लेकिन अब हम ना चाहते हुए भी रात को, अगर सारा दिन हम काम कर रहे हैं, हमारे पास मोबाइल यूज करने का टाइम नहीं, तो रात को हम जरूर उसको पकड़ेंगे और बैठ के उसको यूज कर रहे होंगे, और ऐसे ही बैठे बैठे ही 3 से 4 घंटे गुजर जाएंगे और हम टाइम देखेंगे और उस टाइम या तो 12 बज रहा होगा या 1 बज रहा होगा। तो ये हमारे साथ होता है, इस वजह से हम इतने जो है ना वो डिप्रेशन में रहते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसके जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर। देखो कि आजकल के दौर में आप हर बंदे से पूछो, हर दूसरा बंदा एंजाइटी का शिकार है, हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, हर दूसरा बंदा बाइपोलर जैसी बीमारी का शिकार है। जिसको देख लो सर, जिसको पूछो मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है। अब वजह नहीं पता, वजह उसकी मेन वजह ये होती है कि आपने अपना सर्केडियन रिदम खराब किया हुआ है, उसको डिसरेगुलेट किया हुआ है। जब वो डिसरेगुलेट हुआ हुआ दैट, उसका क्या मतलब है? हमने पीछे पढ़ा था कि हार्मोन प्रोडक्शन नहीं सही से होगी। अगर आपकी हार्मोन प्रोडक्शन सही से नहीं होगी, आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और अगर आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं होगा तो स्लीप के दौरान जो आपको एनर्जी मिलनी थी, जो आपने सेव करनी थी, जो आपकी बॉडी की रिपेयरिंग होनी थी, वो तो आपकी सही से हुई नहीं। तो जब वो सही से नहीं होगी तो आपका सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड तो करेगा, तो रिस्पॉन्ड वो किस वे में करेगा? उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। फिर आपको एंजाइटी होगी, बाइपोलर होगा, डिप्रेशन होगी, फिर उससे डायबिटीज भी होती है, फिर उससे कार्डियोवेस्कुलर बीमारियां भी होती हैं, फिर उससे ओबेसिटी होती है, मोटापा बहुत बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा, जिनकी नींद के पैटर्न खराब होते हैं, ये नहीं कि जो बहुत ज्यादा सोते हैं, जिनकी नींद का पैटर्न खराब होता है उनकी भी, फिर कैंसर हो जाता है, फिर इंसोमेनिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं जो इसके साइड इफेक्ट से होती हैं। अब देखो अगर हार्मोन्स खराब हो गए ना तो उससे सीरियस दिमागी मसाइल पैदा होते हैं। सही है। तो आपकी पूरी बॉडी डिसरेगुलेट होगी, आपके हार्मोन जो है वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, आपका जो स्लीप पैटर्न है वो खराब हो गया। अब क्या कंक्लूजन है कि हमने नेचर को रिवर्स नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, हमारी जो नेचर है ना उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि
उसके असरात होते हैं। जैसे वो इब्ने अमर ने, हमने पहले हदीस पढ़ी ना कि इब्ने अमर ने कहा सारी रात नमाज पढ़ो, ये ना काम करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी का भी तुम पर हक है, अपनी बॉडी पर जुल्म ना करो। अगर अपनी बॉडी पर जुल्म करोगे तो ये तो अपने आप को जो है ना वो सजा देने के बराबर होगा। देखो जुल्म का क्या मतलब होता है, किसी के हक में कमी कर देना। अब आपकी बॉडी का आप पर मतलब फर्ज है या हक है कि आप उसको प्रॉपर नींद दें, अगर आप उसको नहीं दे रहे तो अपनी बॉडी पर जुल्म करें। और उस जुल्म का असर आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी होता है। आपको एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, आपके इस डिप्रेशन से बाकी लोग भी जो है ना वो अफेक्ट होंगे। सही है। अब बात ये कि ठीक है, समझ में आ गई कि हमारा जो है ना वो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, हमारी नींदें खराब हुई हुई हैं, हमें हमारी नींदों का सत्यानाश हुआ हुआ है। अब हमने करना क्या है, ठीक है पता चल गया कि ये मसला है, हमारी नींद इस तरह से जो है ना वो उसका बेड़ा गर्क हुआ है। अब पहली जो ट्रिक है ना उसमें ये है कि ये जो मैंने ग्रुप में कहा था कि हम 3 आवर्स में 9 आवर्स सोने वाली बात करेंगे कि आपने 3 घंटों में जो है ना वो 9 घंटे सोना कैसे। अच्छा, एक साइंस की रिसर्च है उसके मुताबिक अगर आप जो है वो 9 PM से 12 PM AM के दौरान सोते हैं, मतलब इन 3 घंटों में जब आप सोते हैं तो उस टाइम में 1 घंटे की नींद जो है वो 3 घंटों के बराबर होगी। और फिर जब आप 12 से 4 बजे के दौरान सोते हैं तो उस टाइम पे 1 घंटे की नींद एक घंटे के बराबर होगी। फिर आप 4 से ऑनवर्ड चाहे आप सुबह के 1 बजे तक सोए रहे, सुबह के 2 बजे तक सोए रहे, तो उस दौरान क्या होता है कि 3 घंटे की नींद आपकी 1 घंटे के बराबर होती है। आप जरा इस बात को सोचें कि आप अपने साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। अब ये आप कहोगे ये देखो ये तो कहने की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये मैं साबित करूंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी जो 9 से 12 बजे की जो आपकी नींद है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और उस नींद में आपका 1 घंटा 3 घंटे के बराबर कैसे है, और फिर 12 से 4 में आपका 1 घंटा 1 घंटे के बराबर कैसे, और फिर 4 से ऑनवर्ड ऐसे क्यों होता है। अब आप खुद ही बताएं कि दिन के वक्त आप जितना मर्जी सो ले आप पर कोई असर होता है, आप फिर भी इतने थके थके फील करते हैं, इतना एग्जॉस्टेड फील करते हैं, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी मुशक्कत करके आए हैं, क्योंकि उस नींद का कोई फायदा नहीं ना। आप 3 घंटे सो रहे हो और उसके बावजूद आपकी नींद जो है वो 1 घंटे के बराबर है, तो उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, बस आप सो रहे हो। ओके, सो अब ये है कैसे, अब हम ये साबित करते हैं कि बेसिकली साइकिल चल कैसे रहे। ओके, तो अब ये तो साइंस ने कहा ना कि इसमें इस तरह से फायदा होता है कि ये जो मैंने पहले बताया वो साइंस की बात है कि आपके 9 से 12 बजे का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके दौरान जब आप सोते हैं तो आपके 1 घंटे की नींद 3 घंटे के बराबर होती है। अब हमारी सुन्नत क्या कहती है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, उस पर हमें गौर करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वन शुड नॉट स्लीप बिफोर द नाइट प्रेयर नॉर हैव डिस्कशन आफ्टर इट। अब आप सोचें कि जैसे ही ईशा की प्रेयर होती है उसके फौरन बाद आपने सो जाना है और कोई डिस्कशन नहीं करनी। अब ये कौन सा टाइम है, ये यही वाला टाइम है 9 वाला, ठीक है, 9 से 7, मतलब यही वाला टाइम बनता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हैबिट होती थी कि वो ईशा के फौरन बाद सो जाते थे और तहज्जुद टाइम उठते थे मिड नाइट में 2 बजे, 2 या 3 बजे उठते थे और फिर वो सोते नहीं थे। उनकी रूटीन फिर ये होती थी कि फिर वो कैलुला करते थे और यही उनका स्लीप पैटर्न होता था कि टोटल उनकी नींद 4 से 4.5 घंटे की होती थी, और इस दौरान वो पूरी पूरी नींद लेते थे और उनकी बॉडी पर कोई जुल्म नहीं होता था, वो अपनी बॉडी का भी पूरा हक अदा करते थे, इस वजह से कि अल्लाह ने उनको वो सारे सीक्रेट्स बताए हुए थे। अब अल्लाह के नबी ने तो हमें पहले ही बताया हुआ था, सुभान अल्लाह, उन्होंने तो हमें बताया हुआ था कि आपने जो है ना वो ईशा के फौरन बाद सो जाना, फिर चाहे आप रात के 2 बजे उठ जाओ, लेकिन सोना आपने 2 बजे हर हाल में। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करना होता है कि 2 बजे हमने सोना होता है उठने की बजाय, तो फिर हमारा यही बड़ा गर्क होगा। आज साइंस ये बात करिए तो हम कह रहे हो वाओ अच्छा ये चीज थी। बारह दूसरी चीज के मुस्लिम जो है हम लोग, हमें हमारे लिए फर्ज होता है कि सनराइज से 1 घंटा पहले उठे, क्योंकि हमने फजर की नमाज पढ़नी होती है। सही है। और फिर हम पर यह भी फर्ज होता है कि फजर के बाद जो है ना कोशिश करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद नहीं सोते थे, कि फजर के बाद आप ना सोएं, ये आप कोशिश करें। हाँ, हर बंदे की रूटीन डिफरेंट हो सकती है, कोई इंसान रात को बहुत काम कर रहा है तो वो सुबह को सोएगा, या किसी इंसान के स्लीप पैटर्न इस तरह के कि उसको मेहनत करनी पड़ती है, या उस डिफरेंट, हर बंदे के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, तो वो वेरी करता है। लेकिन आप कोशिश करें कि फजर के बाद ना सोएं। ओके, ये हमने सुन्ना हैबिट पढ़ ली। फिर हमारे नबी ने हमें कितनी खूबसूरत दुआ दी, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बकूरिहा, ओ अल्लाह ब्लेस माय उम्मा इन व्हाट दे डू अर्ली इन द डे। अब हम क्या करते हैं कि उस टाइम हम सो रहे होते हैं तो हमारी नींद में इतनी बरकतें पड़ जाती है, बस हमारी नींद में ही बरकतें पड़ती जाती है, फिर हम सोते रहते क्योंकि वो टाइम बरकत। अब हम क्या कर रहे होते हैं कि सुबह का टाइम बरकत वाला होता है, उस टाइम पढ़ो, उस टाइम काम करो।
और आप आजमा कर देख लें, सुबह के टाइम में आप कोई भी काम करेंगे ना, थोड़ा काम आपका डबल हो जाएगा और उसका इतना आपको फायदा होगा कि आपको ऐसा लगेगा यार इतने थोड़े से टाइम में इतना अच्छा काम कैसे हो रहा है। क्योंकि मैंने खुद ये आजमाया हुआ है। पहले मेरे लिए बड़ा मसला होता था कि यार मैं क्या करूं, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मतलब पढ़ा नहीं जाता था, मेरा फोकस नहीं बन पाता था। सुबह का टाइम इतना सुकून का होता है कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। मतलब आप जिन लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया उनको तो पता होगा ना कि जब आप सुबह फजर के बाद कुरान पाक पढ़ते हो और वो जो टाइम होता है उस दौरान आप कोई भी काम करो, आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप अपना पढ़ रहे हो, घर का कोई काम कर रहे हो, कोई आपकी क्रिएटिव चीज कर रहे हो, कोई ड्राइंग बना रहे हो, कोई भी, हर बंदे की डिफरेंट होती है। तो उस टाइम में जो बरकत होती है, उस टाइम जो क्रिएटिव आइडियाज आपको आ रहे होते हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने दुआ भी तो कितनी खूबसूरत की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के दिन के कामों में बरकत रख। और हम दिन के कामों में सो के अपनी नींद में बरकत डाल रहे होते हैं। ठीक, मैंने पहले की थी ना कि 3 घंटे में 9 घंटे की नींद, वो कैसे होगी वो अब मैं साबित करती हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ना नींद के डिफरेंट नामों से पुकारा है। तो मतलब एक नींद के 9 डेरिवेटिव्स हैं जो कि, लेकिन जब मेन है ना वो हम बात करते हैं। उसमें एक सिना है, नुआस है, हुजू है, रुकूद है और फिर एक सुबात है, जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी। अब जो स्लीप साइकिल होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू साइंस, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। मतलब एक स्लीप साइकिल होता है और उसके स्टेजेस 4 होते हैं। और ये स्लीप साइकिल बेस किस पे कर होता है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी पर। और एक स्लीप साइकिल 90 से 110 मिनट का होता है। अब आपने इस बात को डाइजेस्ट करना है। देखो, एक स्लीप साइकिल जो होता है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। वो किस पे बेस कर रहा होता है, ब्रेन एक्टिविटी पर। और उसकी ड्यूरेशन होती है 90 से 110 मिनट्स। ओके, ओके, आगे करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि स्लीप साइकिल्स की 2 टाइप्स हैं, रैम और एनआरईएम। रैम क्या है, रैपिड आई मूवमेंट। और एनआरईएम क्या है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। मैंने कहा कि स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, स्लीप साइकिल की। अब उन 4 स्टेजेस के 2 टाइप्स हैं, एनआरईएम और आरईएम। एनआरईएम के 4 स्टेजेस उसी के अंदर कवर हो जाए, तो जो हमारा एक स्टेज रह गया वो आरईएम के अंदर कवर हो जाएगा। ओके, आगे करो, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सबसे पहले हमारा जो पहली टाइप है स्लीप स्टेजेस की, NREM-N1। इसमें होता ये है, जिसको अकॉर्डिंग टू कुरान हम इसको सिना बोल सकते हैं, यानी कि डोजिंग ऑफ। इसमें होता है कि ये 1 से 5 मिनट का होता है। अब अच्छा, किसी के इंसान की इस तरह की नींद होती है कि मिनटों में उसे नींद आ जाती है, वो लेटा नहीं है, 1 मिनट में उसको नींद आ गई। किसी इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको 5 मिनट लग जाते हैं, कभी वो इधर करवट ले रहा है, कभी वो इधर करवट ले रहा है, उसको 5 मिनट लग जाएंगे। और किसी के लिए टाइम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना है एवरेज टाइम, 1 से 5 मिनट। अब जो नींद की पहली स्टेज होती है वो क्या होती है, 1 से 5 मिनट की होती है। इसमें आपके पास होता है कि आपके ब्रेन को सिग्नल चला जाता है, हाँ भाई अब मैं सोने लगा हूँ, सब समेट दो, अब मैं, मेरा दिमाग जो है ना वो रिलैक्स करना चाहता है। आपके दिमाग को सिग्नल चला गया, आप स्लो डाउन हो रहे हो। जो सेकंड स्टेज है इसको हम बोलते हैं NREM-N2। इसको अकॉर्डिंग टू कुरान हम सबात बोल सकते हैं, डिस्कनेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग। ये 10 से 60 मिनट्स का होता है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं ना पक्की नींद, उस तरह का। अच्छा, ये वेरी करता है, कभी ये 10 मिनट का होता है, कभी ये 60 मिनट्स का होता है, तो उस हिसाब से वेरी करता है। इसमें होता क्या है कि जो आपका दिमाग ना मेक श्योर कर रहा होता है कोई एक्सटर्नल साउंड आपकी नींद को खराब ना करे। कि होता है ना कि अभी अभी आप सोए हो, कच्ची नींद जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, कि अभी अभी आप सोए हो, कोई भी एक्सटर्नल नॉइज आपकी नींद के पैटर्न को डिस्टर्ब ना करे। वो मेक श्योर कर रहा होता है आपको प्रॉपर नींद सुला रहा होता है, डीप स्लीप सुला रहा होता है। बेसिकली जो हमारा पहला स्टेज था वो लाइट स्लीप थी, दूसरा स्टेज हमारा डीप स्लीप है, जिसके अंदर आपका दिमाग जो है ना वो मेक श्योर कर रहा है कि बंदा जो है ना वो अब सो जाए। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेज है, NREM-N3। इसमें क्या होता है कि ये है हुजुब। इसको अकॉर्डिंग टू इस्लामिक या कुरान हम इसको हुजुब बोलते हैं, यानी कि स्लीप एट नाइट। ये 20 से 40 मिनट्स का होता है। इसमें होता क्या है, बॉडी हमारी रिपेयर होती है, हमारे टिश्यूज जो है ना वो उसकी रीग्रोथ होती है, हमारे मतलब बोन मसल्स और हमारे इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, तो उसका पूरा जो सिस्टम है वो दोबारा से रिपेयर हो रहा होता है। फिर हमारा लास्ट जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं रेम, जो कि अकॉर्डिंग टू कुरान उसको रुकूद बोला जा सकता है, स्लीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसमें बेसिकली हमारे ड्रीम्स भी आ जाते हैं, हमारी मेमोरी, फिर इसमें हमारी क्रिएटिविटी और ये सारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग होती है ये सारी। अच्छा, इसमें जो ब्रेन होता है ना वो एक्टिव होता है, एकदम ऐसे एक्टिव होता है जैसे इंसान
बिल्कुल सोया हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है। उस टाइम जो उसका ब्रेन की एक्टिविटी होती है ना, इस स्टेज में भी ब्रेन की वही एक्टिविटी होती है। लेकिन जो पहला स्टेज है उसमें ब्रेन की एक्टिविटी मतलब ऐसे खत्म होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल थोड़ी हो जाती है। दूसरे में आप ये समझ लें कि आप थोड़े थोड़े कनेक्ट होते हो दूसरे दुनिया के साथ। थर्ड में आपका बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो जाता है, और फोर्थ में आपका जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी ऐसे पीक पर होती है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के दौरान आपकी जो है ना वो मेमोरी, मतलब जो जो आपने सारा दिन काम किया, आपकी मेमोरी प्रोसेस हो रही है, फिर आपकी लर्निंग हो रही है, फिर क्रिएटिविटी के जितने भी आइडियाज वो आपके माइंड में आ रहे हैं, फिर ड्रीम्स जो आपको लंबे लंबे आते हैं वो भी इसी स्टेज के दौरान आते हैं। ओके। बॉडी टेम्परेचर, आपका हार्ट रेट लो हो रहा है, आपके जो सारे फंक्शन है ना वो इसके अंदर हो रहे होते हैं। मतलब आपकी ब्रेन, मतलब इसमें ये हो रहा होता है कि आपके सारे जो सिस्टम है ना वो आपके प्रोसेस हो रहे होते हैं। अब जो N2 है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके दौरान आपकी जो मेमोरी है ना कंसोलिडेशन हो रही होती है, और इसके सारे जो फंक्शन है वो सारे हो रहे होते हैं। अब ये वेरी कर रहा होता है, कभी तो ये 10 मिनट का होता है, कभी ये 60 मिनट्स का होता है। जब ये 10 मिनट्स का होगा, इसका मतलब आपको प्रॉपर नींद नहीं मिली है। आपका ये सर्कल, आपका ये स्टेज है सबसे छोटा है। लेकिन अगर ये है, ये 60 मिनट्स का है, ये 60 मिनट्स का कब होगा? 9 से 12 के दरमियान। ये तब 60 मिनट्स का होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये कम होता जाएगा। मतलब हो सकता है फिर ये 30 को हो जाए, 20 को हो जाए। और ये जो सुबह के आवर्स होते हैं, यानी कि हमारे 4 से ऑनवर्ड जितना भी टाइम होता है, उस टाइम पे ये होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट का होगा, तभी हमारी उस नींद का हमें कोई फायदा नहीं होता। बेसिकली स्टेजेस आपने देखनी है कि आपका ये जो N2 है ना वो पूरा हो, क्योंकि वो पूरा होगा तभी आपकी बॉडी है प्रॉपर तरीके से वो काम कर पाएगी। N2 स्टेज इज मोस्ट इफेक्टिव स्लीप स्टेज। इट इज लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग अर्ली नाइट और स्लीपिंग इन द अर्ली नाइट। मतलब जो हम 9 से 12 के दरमियान सोते हैं ना, उस टाइम पे ये मोस्ट इफेक्टिव होता है, और उसके बाद ये कम होता जाता है। और दूसरे जो स्टेजेस है वो बड़े होते जाते हैं, यानी कि 9 से 12 के दौरान ये वाले स्टेजेस लंबे होते हैं, N2 वाला, N2 और N वाला, क्योंकि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन N2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 9 के बाद, 12 के बाद ये वाले स्टेजेस छोटे होते जाते हैं और बाकी स्टेजेस लंबे होते जाते हैं। क्योंकि आपने देखा, पहली ट्रिक तो हमने देखी कि आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि 9 से 12 के दरमियान 1 घंटा, चाहे आप नहीं तीनों घंटे सो पा रहे, कोशिश करो 11 बजे सो जाओ। और कुछ नहीं कि आपने सारी रात जागना है, ये कोशिश कर लो कि 9 से 10, 9 से 10 1 घंटा सो जाओ। क्योंकि वो स्लीप इंपॉर्टेंट बहुत है, हमने साइंटिफिकली भी देखा, उसको साबित किया कि कैसे वो स्लीप इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके दौरान जो स्टेज N2 है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, और जब वो ज्यादा लॉन्गेस्ट होगा आपकी बॉडी उसकी उससे ग्रोथ होगी और आपको उससे फायदा होगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ट्रिक है वो ये है कि यूज अफेक्टिव स्लीप साइकिल। अब ये तो हमें पता है कि हमने टाइम से सोना है, क्योंकि टाइम से सोएंगे वो वाला हमें स्लीप साइकिल मिलेगा, हम प्रॉपर तरीके से सो जाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि एक और तरीका भी आप इफेक्टिव तरीके से सो पाओ। वो क्या है? कि आप स्लीप साइकिल यूज कर रहे हो। स्लीप साइकिल क्या, हमने पढ़ा एक स्लीप साइकिल जो है वो 90 मिनट्स का होता है या 110 मिनट का होता है, ठीक है। अब वो 90 मिनट का है या 110 मिनट का है, अब वो डिफरेंट हो सकता है ना। जैसे अगर आप 9 से 12 सो रहे हो, तो वो उस टाइम मोस्ट इफेक्टिव होगा, उस टाइम पे वो मोस्ट इफेक्टिव होगा। लेकिन उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी बाय द टाइम। अब इसमें साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि यूज इफेक्टिव स्लीप साइकिल कि आप क्या करें, आप ना कॉम्बिनेशन बना लें। कि आपने कहा कि मैंने ना अब रात के इतने बजे मैंने 9 से 10 सोना है, फिर मैं क्या करूंगी कि 3 से 4 सो जाऊंगी। अब आपने एक स्लीप साइकिल सोना है, मतलब आप पूरी नींद नहीं ले रहे, आप स्लीप साइकिल में सो रहे हो। जब आप साइकिल्स के अंदर सोते हो आपको उतना ही फायदा होगा जितना कि 9 से 12 के दरमियान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सो रहे हो 2 बजे या 1 बजे सो रहे हो, सुबह के 1 बजे सो रहे हो, तो क्या होगा कि 1 से 2 के दरमियान आप सोए, आपने टाइम रखा कि अच्छा मैंने 90 मिनट सोना है, तो आपने 1.5 घंटे का वो अपने टाइम पीरियड लगाया, और आपने टाइम टेबल लगा लिया कि अच्छा ट्रिक है कि आपने इफेक्टिव स्लीप साइकिल्स यूज करने। अब उसमें डिफरेंट हमने स्लीप साइकिल्स मेंशन किए हुए। पहला स्लीप साइकिल 10 से 11:30 रात के टाइम। दूसरा स्लीप साइकिल 11:30 से 1 सुबह के टाइम। मतलब सुबह के जो 11:30 से 1 का जो टाइम टेबल में जो आप एक स्लीप साइकिल में 1.5 घंटा सोते हो, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। और उसमें भी उसकी भी जो नींद होती है वो 3 आवर्स के बराबर ही होगी, क्योंकि इसमें N2 सबसे लंबा होगा। फिर 1 से 2:30 जो दिन का होता है, जो जोहर का टाइम लगा लें, या जोहर से पहले या जोहर के बाद, मोस्टली आप 1 से 2:30 बजे सोएंगे तो उसका बड़ा फायदा होता है। फिर 2:30 से 4 जो कि उस टाइम पे अगर आप सोते हैं तो वो भी स्लीप साइकिल बहुत इफेक्टिव होता है। मतलब आप देखें ना, अगर आप नहीं सो पा रहे रात को, आपकी नींद साइकिल खराब है, आपका काम इस तरह का होता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे,
तो आप स्लीप साइकिल को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं होता कि सिर्फ इसी पे डिपेंड करो, रात को सोना भी बहुत जरूरी है। आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना ले। अब जैसे बड़े बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ा कुछ हो रहा होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, घर से काम कर रहे होते हैं, सारी सारी रात उनको जागना पड़ता है, माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को संभाल रही होती है, उनकी रातों की नींदें नहीं पूरी होती, तो वो इस मेथड को यूज कर सकती हैं कि वो क्या करें कि स्लीप साइकिल्स को यूज करें, और दूसरी तरफ जो रात के वो जो 3 घंटे उसमें से 1 घंटे की हर हाल में नींद ले लें, और इनको कॉम्बिनेशन बना के यूज करें, तो उससे उसको बहुत फायदा होगा। क्योंकि अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बनाएगी तो वो सस्टेनेबल होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उसको लेकर चलेंगी तो आपको शायद उसका फायदा ना, क्योंकि देखो वही वाली बात है कि फिर भी हम नेचर के अगेंस्ट हो जाएंगे कि हम रात की नींद नहीं ले रहे, सिर्फ स्लीप साइकिल को यूज करें, तो वो भी हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आप क्या करें कि आपने अपना जागने का टाइम सेट करना है और अपने सोने का टाइम सेट करना है अपने क्लॉक के ऊपर, और फिर आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सोना है। मतलब आपने 1.5 घंटे का टाइम लगा लिया कि मैंने 1.5 घंटे का स्लीप साइकिल लेना है, तो आपने जागने का टाइम नोट करना है और उठने का टाइम नोट करना है। अच्छा, अक्सर ये भी होता है ना कि आप सोए हो अभी और यकदम से किसी ने आपको उठा दिया, उस टाइम आपको इतना गुस्सा चढ़ा होता है, इतना आपका दिमाग खराब हो रहा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप स्लीप साइकिल के मिड में से उठ जाते हो। जब आपका स्लीप साइकिल पूरा नहीं होता तो आपको डिस्टर्बेंस होती है, आपका दिमाग जो है ना वो उलझ जाता है। तो जब वो उलझ जाता है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा बड़े औखे तरीके से। लेकिन अगर आपका स्लीप साइकिल पूरा हो गया तो अक्सर होता है ना, हम थोड़ा सा सोते हैं। अगर हम अच्छा, स्लीप साइकिल छोटे भी होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, हम थोड़ा सा सोते हैं और जब हम उठते हैं हम इतने फ्रेश होते हैं जैसे पता नहीं कितनी एनर्जी हमारे अंदर आ गई। तो ये भी होता है कि आपने मतलब अगर अपना स्लीप साइकिल पूरा कर लो तो आपकी एनर्जी बहाल हो जाएगी। अब हमारे पास आइडियल स्लीप आवर्स कौन से हैं? हमने ये पढ़ा कि अच्छा जी, आप स्लीप आवर्स को यूज कर सकते हो, स्लीप साइकिल को यूज कर सकते हो, आप रात के टाइम सो, क्योंकि उस टाइम जो मोस्ट इफेक्टिव आवर्स होते हैं। अब बेसिकली हमने ये नहीं करना कि हमने कितने घंटे सोना है, ये आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि हमारा गोल ये कि हमने 7 से 8 घंटे सोना है या 9 घंटे सोना है। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं ना कि आप 8 घंटे की नींद मस्ट है, नहीं, उस पर नहीं फोकस करना। आप अपने साइकिल पूरे करने, आपने कोशिश करनी है कि आप 5 से 6 साइकिल को पूरे करो। कैसे पूरे करोगे? देखो, अगर आप 9 से 12 के दरमियान सोते हो, एक 9 से 12 के दरमियान सो रहे हो, वहां पे आपके एटलीस्ट 2 साइकिल पूरे हो रहे हैं। फिर अगर आप दिन के वक्त कैलुला कर रहे हो, अगर मैं आगे उसके बारे में बताऊंगी, अगर उस टाइम सो रहे हो उस टाइम भी आपका एक साइकिल पूरा हो रहा है। अगर आप दरमियान में 1 या 2 स्लीप साइकिल ले रहे हो, उससे भी आपका एक आधा स्लीप साइकिल पूरा हो रहा है। तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 7 से 8 घंटे नींद लेनी है। आपने स्मार्ट तरीके से नींद लेनी है। आपने क्या करना है कि अपने स्लीप साइकिल को पूरा करना है। और दूसरी एक और चीज, जो हमारी नींद है ना वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। और मुझे अभी यही मतलब पहले यही लगता था कि हमारी जो नींद है ना वो एज के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन नींद एज के साथ साथ कम होती जाती है। जो छोटा बच्चा होता है वो 12 12 13 13 14 14 15 15 घंटे, कभी कभी 24 24 घंटे भी सोया रहता है, क्योंकि उसकी नींद उस टाइम बहुत ज्यादा होती है। वो ग्रोथ में होता है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जैसे जैसे एक इंसान बूढ़ा होता जाता है उसकी नींद कम होती जाती है, उसकी रातों की नींदें जो है ना वो कहीं निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बाय नेचर उसकी नींदें कम हो रही है। ठीक है, तो आइडियल स्लीप आवर्स आपने उस पर नहीं गौर करना कि मैंने 7 8 घंटे सोना। ये मिथ आपने ब्रेक करनी है कि मैंने 7 8 घंटे नहीं सोना, बल्कि मैंने स्लीप साइकिल पूरे करने, जिस तरह से मैंने आपको बताया 2 मेथड। अब हम तीसरे की तरफ जाते हैं। थर्ड ट्रिक, द पावर नैप, जिसको हम कैलुला बोलते हैं। अब जो कैलुला है ना, बेसिकली अब आप इसको देखें कि इसमें आपने सोना आपके लिए मस्ट नहीं होता, आप बगैर सोए भी कैलुला कर सकते हो। अब बहुत सारी बहनें होंगी ऐसी कि जो कि ऑफिस में जाती होंगी, यूनिवर्सिटी में जाती होंगी, हर इंसान की डिफरेंट है। तो ये जो टाइम होता है ना कैलुला का, जोहर का, उस टाइम आप जाहिर सी बात है बाहर होती है, लेकिन आप उस टाइम सो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं, आप काम कर रहे होते हो, हजार रीजन होती है। तो उस टाइम आप और कुछ नहीं करें ना, 10 से 15 मिनट सिर्फ कहीं पे टेक लगा के अपने आंखें बंद कर ले। नहीं भी नींद आ रही तो उस टाइम बस आंखें बंद कर ले, उसी से आपको जितनी एनर्जी मिलेगी आप सोच नहीं सकते। बहरहाल हम कैलुला पे आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलुला करते थे, और उन्होंने फरमाया कि टेक अ शॉर्ट नैप, फॉर डेविल्स डू नॉट टेक नैप। अब हमें शॉर्ट नैप लेने चाहिए किस टाइम? वो हमें जोहर से पहले या जोहर के बाद लेने चाहिए, और दूसरा असर के बाद नहीं सोना चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि असर के बाद आपने नहीं सोना, कोशिश करो जोहर के टाइम पे सो जाओ, और जो आपका ईशा का टाइम है उसके फौरन बाद सो जाओ। लेकिन ये जो असर के बाद का सोना है ना, ये रसूलुल्लाह इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो, अगर आप नैप्स ले रहे हो ना, ये जो शॉर्ट नैप होते हैं, मतलब कैलुला कर रहे हो,
उसका सबसे पहला आपको फायदा होगा कि आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो बहुत जल्दी से इम्प्रूव करेंगे। आपका जो मेमोरी है उसका लॉस कम हो जाएगा, आपकी मेमोरी बहुत पुख्ता हो जाएगी, आपकी मेमोरी पक्की होना शुरू हो जाएगी। फिर दूसरी चीज ये कि जितनी भी मतलब रिसर्चेस जितनी भी की गई उसमें कहा गया अगर आप नैप्स लेते हो ना तो आपको जो अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गए, हार्ट फेलियर हो गए, ये जो हार्ट से जितनी भी अमवात होती है ना उससे बचा जा सकता है। जो लोग नैप लेते हैं ना उनमें हार्ट डिसीजेज की वजह से अमरात की शरह बहुत कम है बनिस्बत उनके जो कि नैप नहीं लेते। तो अगर आप नैप ले रहे हो तो आपके जो हार्ट की डिसीजेज है वो बहुत कम हो सकती है। नैप कौन से टाइम पे? यही वाला टाइम, जोहर से पहले और जोहर के बाद, ये आइडियल टाइम होता है कैलुला का। तो आपको चाहिए कि एटलीस्ट और कुछ ना करे, 15 से 20 मिनट, नहीं भी नींद आ रही ना तो कहीं पे टेक लगा के कहीं पे सर रख के अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करें। नहीं भी नींद आ रही बस आंखें बंद करके दुनिया से जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाए। अब हमारे पास नैप साइकिल की टाइप्स होती हैं, 3 तरह की टाइप है। सबसे पहले कैट नैप, एक्शन नैप और लॉन्ग नैप। अब जो कैट नैप होती है वही वाली जो मैं बात कर रही हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप ऑफिस में, आप कहीं पर, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 15 से 20 मिनट कहीं पे टेक लगा के अपने माइंड को रिलैक्स करना है। नहीं भी नींद आ रही, नहीं भी सो रही, सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने माइंड को रिलैक्स करना है। किसी से बात नहीं करनी, आंखें बंद कर लेनी और बिल्कुल अपने आप को रिलैक्सिंग मोड में डाल लेना है। फिर हाइबरनेट कर लेना बेसिकली। फिर दूसरी टाइप है उसकी एक्शन ऐप। अब एक्शन ऐप मतलब बेसिकली 40 से 45 मिनट की होती है। अगर आप 40 से 45 मिनट में सोते हो तो इसमें भी आपकी अच्छी खासी एनर्जी बहाल हो जाती है और इसमें भी आपको उतना ही फायदा मिलता है जो रात के 9 से 12 घंटे के दौरान आपको मिलता है। मतलब 9 से 12 के दरमियान जब आप सोते हो ना आपकी एनर्जी पीक पर होती है और उसका आपको फायदा बहुत होता है। तो इस दौरान अगर आप सोओगे तो उसका भी आपको उतना ही फायदा होगा। फिर इसकी थर्ड टाइप आती है लॉन्ग नैप, जो कि पूरा नैप होता है जिसमें पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है जो कि 90 मिनट्स का होता है, जिसमें आप पूरा 1.5 घंटा आराम से सोते हो। मतलब अगर आप 1 बजे सो रहे हो, 2:30 बजे उठ रहे हो, ठीक है, तो ये पूरा नैप साइकिल इसमें कंप्लीट होगा। ओके, अभी तक मैंने ना 3 ट्रिक्स आपको बताई हैं। सबसे पहली ट्रिक मैंने ये बताई है कि अगर आप 9 से 12 तक सोते हो तो उस दौरान आपके जो स्टेज 2 है, N2 है, वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। N2 और N3, N2 और N3, अब उस टाइम में हो सकता है कि आपका N2 60 मिनट्स का हो और आपका N3 है वो 40 मिनट्स का। वो सबसे लंबे होते हैं तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी, मतलब आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है, आपकी मेमोरी प्रोसेसिंग हो रही है, तो उस दौरान आपको ज्यादा फायदा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा। सही है। फिर दूसरी ट्रिक मैंने बताई कि आप स्लीप साइकिल्स यूज कर सकते हो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से और आप उस हिसाब से सो सकते हो, उठ सकते हो। फिर थर्ड ट्रिक थी कि आप स्लीप साइकिल भी यूज कर लो, आप रात वाले जो जल्दी सोना 9 से 12 वाला उसको यूज कर लो, और दूसरा आप कैलुला कर सकते हो कि एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 15 से 20 मिनट की तो नींद लो ही लो हर हाल में। क्योंकि अगर आप 15 से 20 मिनट सो रहे हो तो उसका आपको उतना ही फायदा होगा जो आप 9 से 12 सो रहे हो। और उस मतलब बेसिकली उससे आपको बहुत सारी, आपका स्लीप पैटर्न ठीक होगा, आपकी हार्मोन प्रोडक्शन ठीक होगी। जब वो मतलब रेगुलेट होगी दैट मीन्स आपको उससे फायदा हो रहा है। अब कुरान पाक में बेसिकली कुरान इंसान की 2 तरह की मतलब सेल्फ स्टेट होती है। पहला जब इंसान कॉन्शियस होता है, एक तो वो यानी कि जब इंसान जगा हुआ है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रहा है, समझ रहा है, एक्टिव है। जो दूसरी स्टेट है उसको हम वफात बोलते हैं, जो कि 2 टाइप की होती है, एक स्लीप एक डेथ। अब वफात का जो वर्ड है ना कुरान पाक में 2 जगह पे आया। एक जगह पे जहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि अल्लाह ताला ने उनको मतलब मौत देकर ऊपर उठा लिया। वो जो मौत थी बेसिकली आप उसको ये समझ सकते हैं कि जो हमारी नींद होती है, वो नींद की सेंस में अल्लाह ने कहा कि वो जो एक टेम्परेरी मौत थी जिसको कहते हैं ना नींद मौत की बहन है, तो वो एक टेम्परेरी नींद थी। दूसरी स्लीप जो एक्चुअल वाली स्लीप होती है, जो एक और आयत है उसमें अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि मैं तुम्हें सुलाता हूँ फिर उठाता हूँ। तो मतलब आप ये समझ लें कि एक तो आपकी वो नींद है कि जिसमें आप मर गए प्रॉपर तरीके से इस दुनिया से, आपका जो रूह है वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो वापस नहीं आ सकती। और जो दूसरी नींद है वो वाली नींद है कि जो कि थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन उस टाइम में भी आपकी रूह जो है वो अल्लाह के पास जाती है, अल्लाह ताला आपकी रूह कब्ज करते हैं लेकिन वो वापस भेज देते हैं। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, वो 2 स्टेट्स में होते हैं। एक कॉन्शियसनेस, दूसरा कौन सा है कि उसमें वफात होती है, लेकिन वफात की भी 2 टाइप्स है, एक नींद है और दूसरी प्रॉपर हमेशा की नींद। उसके बाद जन्नत में नींद कैसे होगी? तो जन्नत में नींद नहीं होती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जो जन्नत के लोग हैं क्या वो सोते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो नींद है बेसिकली मौत की बहन है, तो जन्नत के लोग जो है ना वो सोते नहीं।
ओके, तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने ये ऐड कर ली। आगे कर दें। ओके। अब जो शोर है वो आप पर इम्पैक्ट कैसे डालता है? नॉर्मली होता है कि हम जब शोर हो रहा होता है ना तो इंसान की नींद डिस्टर्ब होती है। उसकी रीजन क्या होता है? एक तो आपका मतलब उससे राउजल होता है बहुत। दूसरा, आपके जो स्लीप स्टेजेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर आप मतलब सोने की कोशिश कर रहे हो और इर्द गिर्द शोर हो रहा है तो आपका पूरा स्लीप स्टेज जो है ना वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि वो N2 पर शिफ्ट मारकर सीधा ही N4 पर आ जाए, जिससे आपको अजीबोगरीब कभी कभार ड्रीम्स भी आते हैं जिसको आप कहते हैं कि यार ये किस तरह का ड्रीम था जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। मतलब आपका स्लीप स्टेज पूरा का पूरा चेंज हो गया। फिर जो स्लो वेव स्लीप होती है जिसको हम N2 बोलते हैं, तो वो उसको डिक्रीज कर देगा ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी स्लो वेव स्लीप है उसको कम कर देगा। फिर क्या करेगा? हमारे रैम को डिस्टर्ब करेगा। जो जो हमारा लास्ट साइकिल है ना रैम, जिसके अंदर हमारे ड्रीम्स होते हैं, अक्सर मतलब हमारे ड्रीम्स फिर खराब हो जाते हैं ना, कि हमें अजीबोगरीब किस्म के ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है उसको खराब कर देगा, कि उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर, मतलब ऑटोनॉमिक के अंदर आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका डाइजेशन, आपका हार्ट रेट, ये सारी चीजें होते हैं ना, तो उसको खराब कर देगा। मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, आपका हार्ट रेट खराब हो सकता है। फिर उसके अलावा आपका जो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स होता है उसको भी खराब कर देता है। मतलब एंडोक्राइन वो होता है ना कि जिसमें टिश्यू हॉर्मोन्स को मतलब बनाते हैं, तो वो जो पूरा सिस्टम होता है उसको वो खराब कर देता है। ठीक है। उसके बाद स्लीप मैनर्स क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें कहा कि ईशा से पहले आपने सोना नहीं और उस दौरान आपने कोई डिस्कशन नहीं करनी, किसी भी किस्म की एक्टिविटी में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। फिर सोने से पहले आपने वजू करना है और अपनी राइट साइड पर सोना है। फिर उसके अलावा हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें गाइड किया कि जब भी आप बेड पर जाओ तो अपने बिस्तर को आपने साफ करना है, फिर आपने वजू करना है और अपनी राइट साइड पे सोना है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा खुलासा समझ लें, ये हमारी समरी है जो कि अभी तक हमने सीखा है कि जो आपका सिरकेडियन रिदम है वो उसका रेगुलेट होना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो रेगुलेट नहीं होगा तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। हार्मोन प्रोडक्शन हो रही होती है, आपका स्लीप पैटर्न को कंट्रोल कर रहा होता है। देखो, अगर आपका स्लीप पैटर्न नहीं ठीक होगा तो आपकी बॉडी की रिपेयरिंग नहीं होगी, आपकी मेमोरी की प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो आप ऑटोमेटिकली आप बीमारियों का शिकार हो जाओगे। आपको एंग्जाइटी होगी, आपको डिफरेंट किस्म की बीमारियां होंगी, बाइपोलर, ओबेसिटी, इंसोमेनिया, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां आपको लगेंगी। सही है। तो इसमें वही वाली बात है कि आपने कोशिश करनी है कि रात के वक्त अपने आप को ब्लू लाइट से एक्सपोज नहीं कराना। कोशिश करें कि एटलीस्ट वो जो 9 से 12 का टाइम है ना, उसमें 1 घंटे तो जरूर ही सोएं। फिर आप स्लीप साइकिल को यूज कर सकते हैं। फिर आप नैप लाजमी लें। अगर आप स्लीप साइकिल नहीं भी यूज कर रहे ना, तो एटलीस्ट 9 से 12 के दरमियान 1 घंटा तो लाजमी सोएं और कैलुला लाजमी करें। अगर आप फुल वाला मतलब जो एक्शन नैप होता है वो नहीं भी ले सकते तो एटलीस्ट आप जो है ना वो कैट नैप लें, 15 से 20 मिनट के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके थ्रू आपका जो जो सर्केडियन रिदम है वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये रेगुलेट होता है तो आप ना सिर्फ यंग होना शुरू हो जाते हो, आपकी ये जो डिप्रेशन है ये कम होना शुरू हो जाता है, आपकी एंग्जाइटी कम होना शुरू हो जाती है, आप बहुत सारी बीमारियों से निजात पा लोगे। सो